अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार आज दिल दुख गया यार, इतना प्यारा सेटअप सामने से बना नज़र के सामने, लेकिन आज ले नहीं पाया, बड़ी मुश्किल हो गई। ये लेवल्स कोई पूछ रहा था मुझसे सवाल, सर ये लेवल्स क्या होती है, हमने कैसी बनाई। कुछ नहीं, जो सीखा है हमने क्लासेस में उसी की बेसिस पे लेवल्स बनाई जाती है, और कुछ भी नहीं है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था आपको लेवल्स कैसे बना दिया था, ठीक है। इसमें समझना ये होता है कि कहाँ से बायर सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। जहाँ पे बायर सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं वहाँ पर ड्रॉ कर देना पड़ता है आपको, पहले 15 मिनट में ये काम कर लेना पड़ता है, ठीक है। जब स्टॉक ओपन हो जाए, जैसे यहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ 15 मिनट पे, तो आप देख लीजिए बायर कहाँ पर थे भाई, इससे पहले सेलर कहाँ से एक्टिवेट हुए थे, यहाँ से एक्टिवेट हुए थे। उससे पहले बायर कहाँ से एक्टिवेट हुए तो वो देख लो। ये नीचे बायर का जोन पड़ा हुआ है इस लेवल पे, वो छोटा और कर लो। अगर मल्टीपल सपोर्ट मिलता है इसके जैसा एक यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस तरीके से लेवल बनाई जाती है, सबकी बना के दिखाता तो मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे दिखाने में, आपको सिखाने के लिए तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आप लोग सीख नहीं रहे ना, लेकिन ये मसला है। सवाल पूछते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको लगता है कि एक वीडियो आप देख लेंगे और सब हो जाएगा, नहीं होगा भाई, ऐसे कैसे होगा। अगर एक वीडियो देखने से और एक बार सीख लेने से अगर सब हो जाता तो सारे लोग करोड़पति ना बन जाते। हाँ देखो, इसमें क्या लेवल थी, इसमें ये इंपॉर्टेंट लेवल थी ऊपर की, ठीक है। अब इसके नीचे की कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल थी, ये वाली इंपॉर्टेंट लेवल थी, ये इस लेवल पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक डबल टच हमको मिला हुआ है, इस वजह से, ठीक है। अब अगर यहाँ से ऊपर चलता तो ऊपर मुझे कहाँ तक टारगेट रखना चाहिए, मतलब ऊपर मुझे कहाँ तक एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि कहाँ तक ये बढ़ेगा। तो इसको छोटा करके पीछे देखना पड़ेगा हमको कि इससे पहले और कहाँ पे इसमें सेलर का एक्टिवेशन जोन कहाँ था, नियरेस्ट सेलर और कहाँ पर मिल सकते हैं वो देखना होगा, ठीक है। तो नियरेस्ट सेलर इस लेवल के आसपास में ये यहाँ पर है असल में, देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो ये यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एक ये पोलारिज वाला कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको सिखा रखा है, तो ठीक है। ये और ये दो लेवल है, इस वजह से वो एक इम्पोर्टेंट काम करेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो मैंने जो वॉल्यूम प्रोफाइल बनाया है ना, तो यहाँ पर रेंज मिल रही है हमको। अब देखो यहाँ पर एक रेंज है, दिख रही है, यहाँ पर एक रेंज बनती हुई दिख रही है। एक ही जगह पे काफ़ी टाइम जो है स्टॉक घूमते रहा है, ठीक है। 22, 23, 24 अक्टूबर का पूरा दिन जो है एक ही जगह घूमता रहा है। तो वहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल बोल के एक टूल आता है। ये क्या दिखाता है हमको, ये दिखाता है कि उस रेंज में ज़्यादा बाइंग सेलिंग कहाँ पर हुई है, कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन कौन सी जगह पर हुआ है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल का काम अंजाम देता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसको इस तरीके से लेवल हम ढूंढते हैं, रोज़ का ये काम है, ठीक है। अब आप इसको देखोगे बड़ा करके 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो आपको देखेंगे कि भाई हाँ ये लेवल से ही यहाँ इसमें रिजेक्शन आया है, फिर ये लेवल पर यहाँ पर देखो इसमें गिरावट आई है, लेकिन है ना वो हम जो पैटर्न का इंतज़ार करते हैं कि भाई कुछ पैटर्न बने, वैसा कुछ पैटर्न नहीं बना है, गिरा है, ठीक है। लेकिन मेरा जो सेटअप है फिलहाल, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैटर्न ही एक सेटअप है, बहुत सारे सेटअप है मार्केट में, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आपको कोई एक सेटअप पकड़ना है, उस पर काम करना है, 3 महीने 6 महीने उसी के ऊपर में काम करते रहिए। रोज़ाना ट्रेड लेना है, मतलब मिला तो, जैसे आज मेरा ट्रेड नज़रों के सामने छूट गया, लेकिन मैं फिर दूसरा ट्रेड ले नहीं पाया क्योंकि मुझे कोई सेटअप मिला ही नहीं। हालांकि जब मेरी नज़रों के सामने से सेटअप गया है, जब मेरी नज़रों के सामने से ट्रेड मेरा छूटा है, तो मुझे बुरा लगा है। मैंने यार, अब वो ट्रेड छूट गया है तो मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए, मुझे कोई दूसरा ट्रेड करना चाहिए। ये सब मैंने बना के रखा था कि भाई यहाँ पर कुछ तो मुझे मिलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। यहाँ पर लेवल्स बने हुए थे, थोड़ा ऊपर गया मार्केट, सब नीचे गिरे, ऑलमोस्ट अक्सर शेयर नीचे गिरे। ये बहुत, जब ऐसा ऊपर नीचे कंटिन्यू होता है ना, तो बहुत गंदा ट्रेड होता है। देखो यहाँ पर आप सुबह वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें जो लेवल्स डाली हुई मिलेंगे आपको वो सेम लेवल्स मिलेंगे, कोई अलग से नहीं मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर बहुत प्यारा पैटर्न बना है, ये देख रहे हो आप सेटअप, ये बहुत अच्छा सेटअप होता है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है। जो फ्लैग पैटर्न हमारा होता है ना, फ्लैग पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये वही कंटिन्यूएशन पैटर्न का ही ट्रेड है, ठीक है। अब इसकी लेवल्स कैसी डाली हुई है, क्यों हमने इसमें इस तरीके से लेवल डाले हैं, एक बार सिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए सिखाना ही मेरा मकसद है, आप सीख जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आपको इससे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो लेवल ढूंढते हैं जहाँ पर बायर एक्टिवेट हो रहा है या सेलर एक्टिवेट हो रहा है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है।
तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, देखते हैं कहाँ से बायर सेलर एक्टिवेट हो रहा है। तो ये लेवल है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर में इंपॉर्टेंट लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर की तरफ में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर की तरफ में ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। हालांकि ये प्राइस से बहुत दूर है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमको ड्रॉ तो करना ही है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब प्राइस कहाँ खुलता है, 5 मिनट हम लोग देखते हैं। जब प्राइस खुलता है तो ये यहाँ पर जो है ना, ये प्राइस यहाँ पर खुला हुआ है, दिख रहा है आपको, ये और ये कल के ये मल्टीपल टचेस है, ये एक बार टच है, ये 2 बार टच है, तो यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर सकते हो आप इस तरीके की लाइन, इस तरीके की ये लाइन, ठीक है। इसके नीचे कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये जब इस तरीके से जिगजैग हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अब इसमें एक और एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि नीचे से आपको विक्स बनते हुए दिख रहे हैं, ये विक, ये नीचे से नीचे आया, प्राइस को खींच लिया गया, फिर नीचे आया, फिर खींच लिया गया, फिर नीचे आया, फिर खींच लिया गया, फिर नीचे आया, फिर खींच लिया गया। ये हमको क्या बताता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, मतलब माल को जमा किया जा रहा है। जब प्राइस फटने वाला होता है ना, जब आगे निकलने वाला होता है, तो वो टाइम पे ऐसा सिनारियो आता है कि जब भी नीचे गिर रहा होता है तो उसमें एक्यूमुलेशन, माल को जमा किया जा रहा होता है, ठीक है। तो फिर जमा किया गया, फिर जैसे ही ये लेवल कल का जो हाई था उसको ब्रेक उसने किया, तो सीधा सीधा ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो बात समझिए, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि सर सिर्फ यही लेवल बनानी है, यहाँ पर ही सपोर्ट बनाना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाना है, नहीं, ऐसा फिक्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप पहले 15 मिनट में बना लीजिए लेवल्स जो आपको समझ में आ रही है, तो फिर 5 मिनट पे जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है कि ये पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो वो भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में वक्त के साथ साथ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो वक्त के साथ समझ में आएगा। आप बोलेंगे सर मैं पहली बारी बैठू और पहली बारी सब मुझसे सही ड्रॉ हो जाए, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। टाटा गेम में भी कुछ नहीं हुआ, सीधा ऊपर गया, वहीं रेंज में टुक 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 घूमता रहा, ठीक है। आज सुबह की हमारी निफ्टी की लेवल्स बनी थी, निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ रेंज ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, आखिर में आके पटक दिया, बस यही है। तो समझने की बात क्या है कि ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको, आप बैठे हुए हो, मतलब निशाना लगा के बैठे हो, लेकिन सामने के सामने से आपसे ट्रेड चला जाएगा, क्या कर सकते हो, हमारे हाथ की बात नहीं है यार। अब इंसान को पछतावा होता है, यार मैं कब से बैठा हूँ लेकिन मुझे ट्रेड मिला ही नहीं, तो इलाज नहीं है उसको। सर अब एक और एक सवाल उठ रहा है कि सर मैं इंट्राडे के स्टॉक्स कहाँ से ढूंढूं, है ना। तो बहुत सारे सोर्सेस हैं। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करो इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुडे, 2-4 लिंक तो आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। हम इंट्राडे स्टॉक्स मतलब क्या होता है, हमको वो स्टॉक देखना होता है जिसमें इंट्राडे लेवल पर पहले 15 मिनट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम चल रहा है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम जिसमें है पहले 15 मिनट में, मैं प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, टॉप गेनर नहीं बोल रहा हूँ, ना टॉप लूजर बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता है कि वो टॉप गेनर या टॉप लूजर होगा, ठीक है। तो जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है, ज़्यादा वॉल्यूम चल रहा है, वैसे स्टॉक चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने टूल्स बना लिए, बहुत सारे लोगों ने काम कर लिया, आप गूगल पे देखो, गूगल पे मिल जाएगा। अगर आपका ग्रो एप्लीकेशन है तो ग्रो पर भी आपको मिल जाएगा। जीरोदा का है तो जीरो में हीट मैप दिया हुआ है, वो हीट मैप पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं, अगर आपके पास इसमें जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो 170 स्टॉक्स है, उसमें 170 स्टॉक आप ऐड कर लीजिए, किसमें आप उसमें कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आपको एक ऑप्शन आता है वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम सेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर है ना, मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये 3 सिंबल दिखा 3 डॉट का, इस पर क्लिक करो तो देखो वॉल्यूम का सिंबल होता है, तो ये वॉल्यूम से समझ में आ जाता है। यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए भाई, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है सबसे ऊपर, है ना। तो ये ज़्यादा वॉल्यूम वाले जो है ये आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज IOC में था, ठीक है। तो उसको इस तरीके से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 स्टॉक लिस्ट में रखना है। 10 स्टॉक लिस्ट में रखने के बाद आप उसमें नज़र रखना है कि कौन सा जो स्टॉक है उसमें रिवर्सल आ रहा है, कौन से स्टॉक में कंटिन्यूएशन आ रहा है। ये काम करो आप, 3 महीने ट्रेड लो, 3 महीने छोटे रिस्क के साथ में ट्रेड लो, इस लॉस को कंट्रोल में रखो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डेली ट्रेड लेना है। सिंपल से 2 या 3 रूल बनाना है, वही 2 या 3 के रूल के ऊपर में ट्रेड लेना है, और वो रूल में बदलाव नहीं होना है। वरना रोजाना कुछ चीजें दिख रही है उसके हिसाब से रूल रोजाना बदल रहे हैं, रोज नए रूल आप अप्लाई करें, नहीं, वो नहीं चाहते, ठीक है।
जितना प्रॉफिट ले रहे हो कम से कम उतना, जितना लॉस ले रहे हो कम से कम उतना प्रॉफिट लो, 1:1 या 1:2, दैट्स इट। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस से फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपका कुछ सजेशन है, कुछ लोग आप मेरे एंड से चाहते हैं कि मैं आपको ये भी सिखाऊँ वो भी सिखाऊँ, तो इंशाल्लाह आप मुझे बताइए। जो मुझसे हो पड़ा, जो मैं कर सका आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। जज़ाकल्लाह।